वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी पहले ये बताएं, आप में से नजर को कौन कौन मानते हैं? हैंड रेस कीजिए। नजर नजर दोष को कौन कौन मानते हैं? 47 में 7 जने। 9, 10, 11, 47 परिवार चौपाल में जुड़े हैं और 12 परिवार, 13, 14, बस। बाकी लोग नजर दोष को नहीं मानते हैं, विज्ञान को मानते हैं। और जो नहीं मानेगा उसी से बात करते हैं। भाई हमें पता तो चले। बस अभी 18, 19, 20, 21। आगे मैं बढ़ने ही नहीं वाला जब तक कि सारे, मतलब जो नहीं मानते हैं वो अलग बात है, मैं उनसे भी बात करूंगा। अब मैं नहीं बात करूंगा। पहले देखे तो ऐसे 24। क्या बात है, बहुत बढ़िया खांसी हो रही भाई। रिश्तेदार फिर आ गए। जाते जाते मौसम, जाते जाते रिश्तेदार आ रहे हैं। 47, 53 परिवारों में 47, 24 परिवार इस बात को मानते हैं कि नजर दोष होता है। बाकी 54 में 24 मानते हैं, 30 नहीं मानते। जो 30 नहीं मानते हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे को जो नंबर नजर आ रहा है, नाम नजर आ रहा है। हाँ। भाई सूर्यकांत जी, ये नजर दोष को नहीं मानते, बहुत बढ़िया। आइए, आपके साथ ही करते हैं। आप ही के ऊपर नजर, आज नजर लगवा देते हैं सबसे, फिर पूछते हैं। भाई सूर्यकांत जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी भैया नमस्ते। आप नजर दोष नहीं मानते? बहुत अच्छी नहीं बात है, कम से कोई तो शेर पैदा हुआ। नहीं मानते? भैया ऐसे तो नहीं मानते हैं, बाकी इधर कुछ दिनों से दिक्कत मुझे हो रही है, क्योंकि हम तो आज समाजी हैं। तो हम्म, ये सब मानते ही नहीं है। चलिए पहले तो मानने वाली कुछ बातें बता दूं। आ, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं। हाँ, माँ बाप से बड़ा गुरु जी। भी नहीं। गुरु भी अपनी जगह पे भाड़ में जाए, मैं तो ऐसा बोलने वाला हूँ। जी भैया। सबसे क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं। और माँ ने जो अपने बच्चे को पालने के लिए कर्म किए, वो किसी, कोई कर्म किसी विज्ञान का मोहताज नहीं। जी भैया। वो परंपराओं से चली आ रही पीढ़ियों का कपास। तो सबसे पहली चीज कि हर माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसके पैरों में, कान के पीछे, सर पे कहीं ना कहीं काला टीका लगाती है। क्यों लगाती है? जी। उनको विज्ञान नहीं मालूम, लेकिन अगर सीधी सी भाषा में पूछा जाए क्यों लगाती है, तो एक ही जवाब आता है, कहीं नजर ना लग जाए। तो माँ बड़ा है या विज्ञान या भगवान? भगवान माँ को बड़ा तो, भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, माँ को तो हमने देखा है। है। जी। और विज्ञान, विज्ञान उस जगह, सब जगह जाके फेल हो जाता है जहाँ पे आज के समय में जब चमत्कार होते हैं तो विज्ञान फेल हो जाता है। चलिए, अभी आपके ऊपर ही ट्राई करते हैं कि आपको नजर दोष लगा या नहीं लगा। ठीक है, आपसे ही चेक करते हैं। घर में चाकू कू है? हाँ भैया है। पानी चेक करके पानी भी देखते हैं। है। चलिए, गैस चूल्हा? गैस चूल्हा है बगल में, लेकिन बगल में जाना पड़ेगा। है। कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। देखो, हाथ जी। कंगन को आरसी क्या? उठो उठो, कोई जी। बात नहीं, शेर बन के उठो, चिंता ना करो। मैं भी नहीं मानता भाई, साफ सी बात है। लेकिन वक्त के साथ हर चीज सिखा देती है। जी जी भैया।
चिंता ना करिए, अभी 64 परिवारों में इन्होंने हैंड रेस जो किए रखे हैं, बाकी जो नहीं किए रखे सबसे बातें करूंगा आज, चाहे रात के 12 क्यों ना बज जाए, किसी को नहीं छोड़ने वाला। भैया एक काम कीजिए, बाएं हाथ से चाकू पकड़िए, सबसे साधारण तरीका है, सबसे साधारण। बाएं हाथ से आप अपने घर का चाकू पकड़ें और अपने ऊपर से उल्टी, हाँ, उल्टे उल्टे करते हुए 7 बार घुमा लें। ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जंतर पढ़ना है। ठीक है। हाँ। आवाज, आपका माइक म्यूट हो गया, 1 मिनट मैं अनम्यूट करता हूँ माइक। भाई सूर्यकांत जी कहाँ गए? दिख तो रहे स्पॉटलाइट में, लेकिन वो नीचे पहुंच गए। 1 मिनट। हैंड रेस में भी है। ये क्या? अब कैसे हैंड रेस कर दिए भैया? रुको 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 रुको। भाई सूर्यकांत जी अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, हो गया। हाँ। अब उल्टे हाथ से चाकू को उल्टी तरफ से 7 बार घुमाइए। उल्टा ऐसे, ये बायां हाथ से? बाएं हाथ से। ओके भैया। बाएं हाथ से एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा अच्छा। एंटी क्लॉक, उल्टा। हाँ। जी भैया, 7 बार हो गई। अब इसे गैस चूल्हे पे गर्म करें। वहां पे तो भी चल रही है, 2 दिन गर्म हो रही है। कोई उस बात पे नहीं, दूध को हटा दीजिए, बाद में दूध फट जाएगा तो मैं, यहाँ इतने सारे हैं, दे देंगे पैसे। मेगा दीदी हैं, मार्केट कर देंगे, जी स्पॉन्सर जी कर भैया। देंगे। जी, गर्म कर रहे हैं भैया। हाँ हाँ। ठीक है। बाकी चेहरे मुसक रहे हैं। हाँ, क्या बात है। हाँ। चल, कोई बात नहीं। चौपाल, चौपाल का मतलब है परंपराएं। चौपाल का मतलब है आप बीती कहानियां। चौपाल का मतलब है हकीकत, जो किसी के साथ हो सकता है, हकीकत हो, दूसरे के लिए कल्पना दिखे, वो है चौपाल। लाल करनी है पूरी? हाँ हाँ, पूरी लाल कर लो। थोड़ा सा अंगूठा पीछे रखना, पता चला जलाते हुए वहीं ठीक है। चलिए, इतना काफी है। आप इसको, लाल हो चुकी, हो हाँ चुकी है लाल। हाँ, इसको पानी में डाल के निकालना है बस। आप पानी में डाल के निकाल लीजिए। पानी में डायरेक्ट डालना है या फिर नल पे डायरेक्ट डाल दूं? नल पे डायरेक्ट डाल दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कहीं पानी है तो पानी के अंदर डाल के निकाल लीजिए, नहीं तो नल खोल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, पानी भर देते हैं। इतना भरिएगा जिसपे चाकू डूब जाए। हाँ हाँ, डूब जाए। चाकू डूब जाए। जी भैया, डाल दूं? हाँ हाँ, डाल डाल दीजिए। निकालिए निकालिए निकालिए, ज्यादा देर नहीं रखना अंदर। अब जी। आगे छूजिए, इसको छूइए, पकड़िए जरा चाकू को, अगले हिस्से को पकड़िए। ठंडा है। पूरा ठंडा हो गया। चलिए, अब इसी चाकू को अपने ऊपर बिना उतारे दोबारा गर्म कीजिए। पीना? अच्छा, डायरेक्ट अब गरम करूं? अब डायरेक्ट गर्म कीजिए। जी भैया। हमने जीवन में अनेकों बार देखा है, चाहे आपकी कटोरी गर्म हो, तवा गर्म हो, कुछ भी गर्म हो, पानी डालने के बाद उस तवे में, उस लोहे की चीज में गर्माइश बनी रहती है। अभी तो कुछ नहीं गरमाई था भैया, बहुत ठंडी थी, पूरी बर्फ की जैसी। ठीक है। चलिए, इसको भी हटा लीजिए, नहीं तो बाद में लगेगा कि नहीं हमने तो ज्यादा गर्म कर लिया। ठीक है। गरम हो गई है, लाल हो गई है।
अब उसको पानी में डालिए और निकाल लीजिए। निकाल लीजिए, हो गया। जी। अब इसको छू के देखिए। आगे वाले हिस्से को छूइएगा, पीछे वाले हिस्से को नहीं छूइएगा। पहले जैसा ही भैया। अच्छा, थोड़ा सा और। अभी हल्का गर्म नहीं लग रहा है? पहले एकदम ठंडा होगा, अब गर्म लग रहा होगा। नहीं भैया, पहले जैसा ही नॉर्मल है। झूठ क्यों बोलूं। अच्छा, चलिए। एक बार और कीजिए, दूसरे पानी में डालिए। इस पानी को हटा दीजिए। जी जी ठीक है। इस पानी को हटा दीजिए। जी हटा दिए भैया। आ जाइए कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। कोई दिक्कत। आ जाइए कोई दिक्कत नहीं है। वो हम लोग ऐसे मतलब है ना यहाँ पे 150 आदमी लोग जुड़ा हुआ है। मतलब किसी का दर्द है तो इसलिए मतलब। बस कीजिए, अब ज्यादा गर्म हो गया। माइक बंद हो गया आपका। माइक जी अनम्यूट। भैया। माइक अनम्यूट कीजिए। ठीक है। जी भैया जी। अब इसको डालिए पानी में। नहीं पानी दो। जी भैया डाल दिया हूँ। निकालिए। निकालिए। छू के देखिए। थोड़ी सी है, पहले की अपेक्षा गर्म है थोड़ी सी। हम्म ऐसा ये अनेकों बार देखा गया है, जब हमारे ऊपर से उतार के लेते हैं तो एकदम चिल्ड रहता है। और जब हम बिना उतारे इसको गर्म करके दोबारा पानी में डालते हैं तो उसमें गर्माइश रहती है। जी। ठीक है। थोड़ी है गर्माई। अब जूली बहन है। जूली बहन। जूली बहन, शायद। चलिए। ऐसे नजर उतारने के कई अनेकों तरीके हैं, अलग अलग परंपराओं के अनुसार। जब कभी कैसे पता चलेगा कि हमें नजर दोष है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप सभी से शेयर कर लेते हैं। आप में से जिनको भी, आप सभी के हैंड डाउन कर रहा हूँ। अपने अपने तरीके से जो आप लोगों को तरीका मालूम है, अलग अलग गांव के, अलग अलग परंपराओं के, वो अपने अपने तरीके बताएं नजर चेक करने का। सबसे पहले चलते हैं खुशबू बहन के यहाँ। खुशबू बहन, आप अपना नाम और गांव और वंदे नजर मातरम आपके भैया। यहाँ। जी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। रहने वाली तो मैं गाजीपुर से हूँ। अभी मेरठ में रह रही हूँ। जी जी। हमारे यहाँ भी आपके यहाँ नजर चेक करने का कौन सा तरीका है? भैया नजर चेक करने के लिए तो माँ दादी बुआ सास जो भी है लक्षण देख के ही पहले तो बता देते हैं। कहते हैं पहले 7 मिर्च लो, कुछ नहीं मिल रहा है तो, और 7 बार उसके ऊपर से उतार के और आग में जला दो, तो उससे बिल्कुल स्मेल नहीं आती है, ना ही धसके उठते हैं कि मिर्च हमने जला दिया, पता ही नहीं चलता है। और आपका तो चाकू वाला उस दिन आपने मोनिका दीदी को बताया था, एक दिन अचानक मुझे भी ऐसे ही हो गया था, जुकाम शुरू होने वाला था, पूरे बदन में बॉडी में सर में इतना तेज दर्द हुआ कि मैं तो डर गई, अचानक इतना दर्द क्यों हो गया। फिर आपकी बात मुझे याद आई, मैंने इनको बोला सबसे पहले चाकू गरम करके लाओ। और
मेरे ऊपर से उतार के इसे पानी में डालो। ये तो उस टाइम पे हंस रहे थे, बोल रहे थे पानी में डालो तो ठंडा तो हो ही जाएगा। मैंने बोला टच करके देखो, भैया बोल रहे थे। टच किए, ठंडा हो गया। मैंने बोला नजरिए, उसके बाद मैंने बोला मिर्च भी लेके आओ अब। मिर्च से भी नजर उतारो भैया। 3 बार मैंने अपनी नजर उतरवाई उस दिन, और बिल्कुल स्मेल नहीं आई मिर्च की। और कुछ नहीं किया, 7 मिर्च लेके पूरी डंठल सहित, और अपने ऊपर से 7 बार उतार के, फिर जाके थोड़ा सा दर्द हल्का सा मुझे नॉर्मल लगा। उसके बाद तो वो अनयान चिप लगाई सर पे, और भाप लिया, और अमृत धारा और मैजिक ऑयल सब किया, लेकिन उससे थोड़ा सा राहत लगा मुझे भैया, ये तो मैं भी मानती हूँ। और देखा भी है, बच्चों बच्चे छोटे थे जब भी इनको किया है। नजर के लिए तेल में रुई भिगो के भी जलाते हैं, नमक से भी उतारते हैं, ये भी पता है भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु काम्बोज दीदी, आप भी नजर उतारने के तरीके और कोई अनुभव है तो बताइए। जी, वंदे मातरम भैया जी। जी। भैया जी, जब भतीजे भतीजी छोटे थे तो दादी जैसे बच्चों को बाहर लेके जाते थे, छोटे बच्चों को, तो जब घर लेके आते थे तो घर में आने से पहले ही, जैसे क्या बोलते हैं उसको, हमारे में तो दहलीज बोलते हैं, दहलीज में पैर रखने से पहले ही मिट्टी उठाते हैं घर से बाहर से ही, बच्चों के ऊपर से 7 बार वार के, और उसके पीछे फेंक देते हैं, तब बच्चों को घर के अंदर लेके जाते हैं। और एक नुस्खा ये है भैया कि मिर्ची वाला तो है ही, चाकू वाला है। और जैसे बच्चों के रोता रोता बंद नहीं होता, और बड़ों के जो है आंखें रेलिंग आ जाती, सूज जाती है आंखें। और मतलब ऐसे होता है कि नींद नींद ही आ रही है, उठा नहीं जाता बिल्कुल भी। तो ऐसे ऐसे करके ये नजर के लक्षण है, और उतारने के भी उपाय यही है, सेम जो आप बताते हो, जैसे चाकू से, मिर्च से, नमक से। और नानी है हमारी एक, वो बत्तियों को भिगो के रखती है तेल में, जैसे ही बाहर से कोई आता है वो घर में एंट्री नहीं करने देती, कहती है वहीं रुक जाओ। तो वो तेल को 7 बारी वार के ऐसे ऊपर से, और वो गैस पे जला के उसको सिंक पे रख देते हैं। बत्ती में से ऐसे टपकता है, तेल टपकता है नीचे, कि वो नजर झड़ रही है वो नजर। नानी तो ऐसा करती है, बच्चों को अंदर जाने नहीं देती है बिल्कुल भी, चाचा के बच्चों को। और भैया ऐसी है बस, नजर तो यही होती है, उतारने का तरीका। जी भैया जी। भैया आपका माइक बंद है। रूपाली गायकवाड़ बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हमारे महाराष्ट्र में नमक से और मिर्च से उतारते हैं नजर। और वो मिट्टी का संक्रांत होती है ना, तो मिट्टी के तुलसी में रखने के लिए, तो मिट्टी के क्या बोलते हैं उसको, गाड़गा बोलते हैं। वो गरम करते हैं, और वो पानी में पालथा डालते हैं, तो उसके बुड़बुड़े निकलते हैं ना, उससे भी नजर उतर जाती है। आपके जीवन में कोई अनुभव, ऐसी कभी कोई घटना जब आपने नजर उतारी और वो कुछ उसके लाभ नजर आए? बड़ों के तो अभी तक नहीं, लेकिन छोटे बच्चे अभी बाहर जाते हैं तो आने के बाद बहुत रोते हैं, कुछ करने नहीं देते, तो ज्यादातर नमक और मिर्च से उतारी है। और मेरी शादी के बाद नजर नहीं उतारी थी, तो बहुत सिर दर्द होता था मेरे को 15 दिन तक। तो फिर नजर 15 दिन बाद नजर सासू माँ ने उतारी, तो मेरी नजर उतर गई, और मेरा सिर दर्द हो रहा था ना, वो ठीक हो गया था। सच बोल रही हो या मनगढ़ंत बोल रही हो? नहीं, सच बोल रही हूँ। बहुत सर दर्द होता है, और वो गांव में होते हैं ना, कुछ देख कर बताते हैं जी। कि दर्द हो रहा है। तो दादी ने बोला कि उसकी नजर नहीं उतारी शादी के बाद, तो फिर वो नजर उतारने के बाद मेरा सिर दर्द रुक गया था। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। महक खान, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। भैया मेरा तो कल का ही अनुभव हुआ है। मेरे लड़का में बुखार हुआ था, उसको ठंड लगी हुई थी और गले में भी दर्द था उसके। मैंने मेथी का काढ़ा दिया, उससे आराम नहीं हुआ। गरारे भी करवाए, फिर भी आराम नहीं हुआ। फिर मुझे रात को याद आया इसी टाइम, तो मैंने चाकू वाला नुस्खा करा आपका। मैंने चाकू से उसकी नजर उतारी है, और आज तो बिल्कुल ठीक है भैया वो।
मैंने भी अपने पति की भी नजर उतारी थी कुछ दिन पहले मिर्ची से। वो जैसे सहारनपुर से आए थे सफर में, यूं कह रहे थे मेरे तो नहीं, हाथ पैरों में बिल्कुल जान निकली हुई है और चक्कर आ रहे बहुत ज्यादा। तो मिर्ची वाला किया था उनके, मिर्ची 7 बार वार के उनके ऊपर को और आग में डाल दी थी, बिल्कुल भी जैसे दीदी आपका माइक अनम्यूट हो गया है। मैं 1 मिनट। महक खान दीदी कहाँ गई अभी? दोबारा हैंड रेस करना दीदी। आपका लो हैंड लोअर कर दिया था। हैंड रेस करना। हाँ जी दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी भैया, मैंने अपने लड़के की भी नजर उतारी, वो बिल्कुल ठीक है अब। कल उतारी थी मैंने उसकी नजर। और मैंने अपने पति की भी नजर उतारी थी, वो सहारनपुर से आए थे जैसे सफर में से। उनको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे, यूं कह रहे थे मेरा तो बेड भी घूम रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे बेड घूम रहा है। तो मैंने मिट्टी से 7 बार उनके ऊपर को वार के और आग में डाली थी भैया। और बत्ती लगाई, बत्ती में से जैसे झरनाटा सा बजता है भैया अगर नजर हो तो। वैसे तो तेल अगर बिना नजर हो ना तो सिंपल तेल गिरता है, अगर नजर हो ना तो काला काला तेल गिरता है नीचे, और झरनाटा सा बज के जब गिरता है। तो 1 डेढ़ घंटे बाद उनको आराम हो गया था, मैंने नजर उतारी थी जब। और मैंने अपना भी फीडबैक डाला था भैया, मेरे ना सिर में दर्द बहुत हो रहा था और आंखें सूज रही थी, पानी निकल रहा था आंखों में से। तो मैंने अपनी जेठानी से उतरवाई थी नजर, उन्होंने मिर्च वार के मेरे ऊपर से और आग में डाली थी। बिल्कुल भी धक्का नहीं उठा था भैया, 2-3 घंटे के बाद आराम हुआ था मुझे उसके बाद फिर। जी दीदी। और मैंने, जी भैया, मैंने अपनी छोटी लड़की की भी नजर उतारी थी, उसके भी बिल्कुल ये बत्ती लगा के जैसे चिमटे में पकड़ के, और जैसे और तेल गिरता है ना झरनाटे से तेल गिरता है, ऐसे नजर उतारी थी भैया। बहुत नजर उतरी थी उसकी भी, ये काला काला सा तेल गिरता है जब नजर होती है। जी भैया, धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आ, दीपक कुमार, माइक अनम्यूट कीजिए दीपक कुमार। इसलिए बोल रहे हैं। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद दीदी। वो मेरे पैरों में डील होती है डेली। कभी जीवन में नजर उतारी है कभी? हाँ उतारी है वो, कैसे? रुई में, रुई की बत्ती से सरसों में डुबो के। अच्छा, हम्म। क्या हुआ था? तो 7 बार उतार के, हम्म। 7 बार उतार के उसके फिर जला देते हैं उसको, उसमें से काला तेल निकलता है। और फिटकड़ी के ऊपर से वार और फिटकड़ी को ऊपर से वार के भी होती है, और तवे पे डाला जाता तवे पे डाला जाता है। तो तवे पे डाल के क्या होता है? कैसे है। चेक करते हैं कि आकृति सी बन जाती जैसे आकृति सी बन जाती है एक, लेडीज से या जेंट्स लेडीज है या जेंट्स है किसकी लगी है नजर ऐसे। पुरुष है स्त्री। अच्छा, ये जानकारी हम लोगों के लिए शायद नहीं है, आप लोगों के लिए। तो फिटकरी का मतलब टुकड़ा लेके अपने ऊपर से 7 बार घुमा के गरम गरम करते तेल हैं तवे पे। हाँ हाँ, गरम तवे पे। हाँ, तो पिघलने पिघलने के बाद वो एक मतलब आकृति, मतलब एक शेप ले लेता है किसी का। हाँ, पुरुष का या स्त्री का फिर पता चल जाता है कि स्त्री की नजर लगी है पुरुष की। उसको फिर चुराह पे फेंका जाता है। एक चाय पत्ती को उसमें हाँ, और एक अपना चाय पत्ती को वार के डाल के चाय पत्ती को वार के एक 7 बार, और उसको टॉयलेट में डाला जाता है। टॉयलेट सिंक उसमें फ्लैश में, तो उससे भी नजर उतरती है। आपसे आपसे ज्यादा तो मेरे ख्याल से आपके जो पीछे से आवाज आ रही है वो ज्यादा भाई जी जानते हैं। गलती से उनको होना चाहिए था रसोई घर की रानी। मेरे पिताजी हैं। अच्छा, पिताजी हैं। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें पुरानी परंपराओं के ज्ञानों को जग जाहिर करके हमें ज्ञानित कर रहे हैं। आपको कोटि कोटि नमन। अब पिताजी की बात माना कर, डॉक्टर की भी सुना कर, लेकिन कम सुना कर, पहले माँ बाप की। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये गुड़िया मैं इसलिए बता रहा था इसको,
हाँ हाँ, नहीं अच्छा वो दोनों काम एक हो गया दो ना दिन, एक साथ। हाँ एक दो प्रॉब्लम थी हमारी, जैसे गुड़िया के ना पैरों में डील होती है, मका अगर टाइम हो तो बता देते हैं। हाँ, डील की सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप नमक वाले या फिटकरी वाले पानी में जिसमें डील हो रखी है उसको डुबो के रखें। जब वो जी जी। मुलायम हो जाए तो उसको सूती कपड़े से, मतलब रुखड़े कपड़े से अच्छे से रगड़ दें। रगड़ने के बाद गुनगुने अरंड के तेल से, नहीं तो नॉर्मल अरंड के तेल से मसाज कर दें। रोज करें नियमित रूप से। भाई किसी को जी 10 दिन लगेगा, किसी को 15, किसी को महीना, किसी को भी 2 महीने। और अगर थोड़ी सी दवाओं की तरफ चलें तो होम्योपैथी में एक दवा आती है एंट्रीम क्रूड, एंट्रीम। जी और एक दवा आती है थूजा। जी। ठीक है, ऐसे और भी दवाइयां हैं लेकिन सर्वसाधारण तरीके में। और जिस दिल में दर्द हो बहुत ज्यादा चलने पे, जी। उस वक्त की होम्योपैथी की दवा बनती है अर्निका। अरणी का। अर्निका, तो अर्निका, नेट्रम, थूजा, एंट्रीम क्रूड, ये दोनों। हाँ हाँ, सब फैमिली। तो 30 पावर की 2 बूंद सुबह शाम लेनी चाहिए। और अगर जी घर जी। की चीजों में सबसे साधारण है, पहले पैरों में गुनगुने पानी में पैर को डुबो के रखें अच्छे से, नमक वाले या फिटकरी वाले पानी में। फिर उसको अच्छे से मसाज कर दें। मसाज करने के बाद, मतलब सूती कपड़े से हल्का सा, उससे थोड़ी बहुत उसकी खाल उतर जाएगी, मुलायम हो जाएगा। फिर आप गुनगुने अरंड तेल से मसाज कर दें। अच्छा, और एक इसको ना बार बार जैसे मुंह में से थूक आता रहता है, जैसे बार बार थूकती रहती है। कितनी उम्र है? ये 17 साल की होगी। अच्छा, तो हम्म। इससे पूछिए, थूक नमकीन लगता है मीठा लगता है? जो आपका थूक है नमकीन लगता है या जैसे ऐसी साधारण जो बिना स्वाद वाला? साधारण ही है। साधारण है। इसको मुलेठी चूसने के लिए दीजिए। और अच्छा जी। मुलेठी चूसते चूसते जो थूक बनेगी वो अंदर डाल लेगी। हम्म। ऐसे तो थूक आदमी थूक देता है ना, लेकिन जब मुलेठी मुलेठी रहेगी तो उसके रस के साथ मिठास आ जाएगा तो अंदर घुट जाएगी। तो फिर थूकने की आदत हम्म। खत्म हो जाएगी। एक लड़का है मेरा, ये इससे 1 साल बड़ा है, उसको ना 5 नंबर का चश्मा है। ठीक है, नियमित रूप से मैं आपको ये व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। एक पाउडर है, ऐसे तो बहुत सारे पाउडर हैं लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा असरकारक है। बरसा चिड्डा दीदी हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। बरसा चिड्डा दीदी अगर आप हैं तो चैट बॉक्स में लिख दें, तो वो आप पाउडर हम्म। बना के दीजिए बच्चे को। नियमित रूप से आदत डालने की, सुबह की लार लगाए, अपने स्वमूत्र से आंखें धोए, अपने पेशाब से आंखें धोए, पेशाब से ऐसे आंखें पेशाब मत से। चढ़ाओ। आंखें चढ़ाने की जरूरत नहीं है, चश्मा उतारना है तो ये काम करने होंगे। और नहीं तो मैं किसी और के पेशाब को पैक करके दे दूंगा दवाई समझ के, फिर डालते रहना। ठीक है, मतलब ऐसा ठीक है जी। मतलब सर्वसाधारण सी बात कह रहे हैं। बात यह है कि जिस दिन हमने अपनी लाज शर्म हैया बेच मतलब खत्म कर दी, उस दिन से हम अपने कई सारे कष्टों को सर्वसाधारण तरीके से जरूरत पड़ने पे नष्ट कर सकते हैं। बात ये नहीं, दवाइयां तो बहुत सारी है। आप आयुर्वेद में बहुत सारे आई ड्रॉप आते हैं अच्छी अच्छी कंपनियों के, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सप्तामृत लौ आती है, उसको ले सकते हैं। आयुर्वेद में अबरक भस्म है। अबरक भस्म से बनी हुई कोई भी औषधि हो, उस औषधि का सेवन करने से आंखों के चश्मे उतरते हैं। लेकिन अगर सर्वसाधारण तरीके से बात करें तो जो इंसान अपनी लार से और अपने पेशाब से अपने आंखों को स्वस्थ रखना सीख जाएगा तो जीवन में किसी के आगे मोहताज नहीं होगा। ये सौमूत्र में जैसे आप औषधि है बनती, तो कितना लेना चाहिए ये पीने के लिए? पीने के लिए तो सौमुत्र ऐसा है, गर्मी के, जैसे गर्मी का सीजन आ जाता है तो थोड़ा कम कर देते हैं, लगभग 50 से 100 ml। और जी ऐसे सर्दी के मौसम में मतलब प्रकृति देख के होता है कि आपको कितना सूट कर रहा है। भाई ऐसे तो शुरुआत तो मैंने तो अभी तक गर्मी के दिनों में भी पूरे दिन का सौमुत्र पी कर देखा है। मुझे तो कोई ऐतराज, कुछ दिक्कत नहीं हुई। लेकिन किसी किसी हम्म। को दिक्कत हो सकती है, तो सुबह 100 ml, शाम को 100 ml पिए। हाँ, उपवास करके पूरे दिन का पी सकते हैं। अगर आपने कुछ खाना पीना नहीं करना, अनाज नहीं खा रहे हैं, तो आप पूरे दिन का स्वमूत्र पी सकते हैं। हृदय रोगी कभी भी स्वमूत्र का उपवास ना करें। हृदय रोगी, तो सुबह उठ के खाली पेट वाला ही पीना चाहिए? हाँ, सुबह उठ के जो पहला आता है उसका शुरू का और आखिरी का छोड़ दें, और बीच का लेके उसको पीने की आदत डालें शुरू में।
और आंखों में डालना है तो आप एक कांच के जार में, कांच के उसमें रख दीजिए, 10-12 दिन तक पुराना होने दीजिए, महीना पुराना होने दीजिए। ऐसे तो ताजा ताजा से आंखें धोना शुरू कीजिए। जब वो पुराना हो जाए तो सूती कपड़े से छान लीजिए और उसको आई ड्रॉप में भर लीजिए और उसकी एक एक बूंद आंखों में डालिए। ये सोमूत्र से दवाई बन जाती है। ठीक है जी, धन्यवाद। जी जी। अभी जो चूरन है, आकांक्षा गंगस बहन ने डाल दिया चूरन। जी जी। हाँ, काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। सबसे बड़ी बात है इसकी रिजल्ट की मैं बताऊं, इस चूरन से रिजल्ट उन रोगियों के ऊपर आया है जो डायबिटीज के कारण आंखें जिनकी खराब हुई होगी, उनको ये काफी अच्छे रिजल्ट दिया है, तो बाकियों को तो देगा ही देगा। जी भैया। रजनी वाला बहन, अपनी रोटी की नजर उतार लो, नहीं तो रोटी टेढ़ी हो जाएगी। राम राम भैया। राम राम। मैं ऐसे कह रही थी, हमारे लाल मिर्च लेके और नमक की डलिया, और जैसे कच्ची मिट्टी होती है साथ, वो कच्चे पैर उठा के और फिर वो चूल्हे में गिरते हैं एक तो, और मैं खुद जाड़ा भी डालती हूँ नजर का। वो कैसे डालती हो बताना जरा। बताना नहीं है भैया फिर वो। अच्छा, वो बताना नहीं है। हमें तो मरने से पहले बता नहीं दो ना। भैया। मरने से हाँ, पहले बता मरने से पहले बता दो। दीदी आप मेरे को नजर हुई है, दीदी मेरे को नजर हुई है, झाड़ा उतरा ना। आप पर्सनल में फिर आप फोन करना, डाल दूंगी, कोई बात नहीं। क्योंकि मीटिंग को नहीं लगी, आपको लगी है। ठीक है। और एक वो फिटकरी वाला भी करते हैं, फिटकरी का फुल्ला बना के और चौराहे में ले जाके फिर उसको कोई भी जुत्ती हो या चप्पल हो उससे उसको 7 बारी उस पे कूट के, और फिर वही पीछे मुड़ के नहीं देखते, फिर आ जाते हैं। ठीक है, बोली झाड़ू डाल के बता दे तो। चलिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आज मीटिंग 8 बजे थी। मैं सही बताऊं, मैं खुद ही भूल गया था। तो बॉम्बे से आने के बाद 8 बजे से करेंगे, जब तक 7 बजे से करते हैं। ठीक है। हम भी वेट ही करते रह गए थे भैया जी, मैं तो खुद निश्चित थी कि अब आज 8 बजे जाना है, खाना वाना पहले से बना के खा के फिर बैठेंगे आराम से, फिर लेंगे मीटिंग। आज ये चीटिंग की आपने हमारे साथ। चलो। वो तो मैंने कुदरती फोन किया था आपको, फिर मेरे को मीटिंग की आवाज आई, फिर मैं तो आई नहीं, तो मैं तो जुड़ती 8 बजे, देखती नहीं पहले। और ये हमारे साथ चीटिंग है। हम अगर ये टाइम नहीं बदला जाएगा तो हमसे ट्राई करेंगे। ठीक है। अनीता दत्ता दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अनीता दत्ता दीदी। नमस्ते। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। मेरा तो प्रॉब्लम तो चल रहा है लगातार, तो ऐसे एक बार कॉल भी किया था, आप तो बिजी रहते हो मुझे पता है। जी। लेकिन अभी जो मैं इशू है ना, मेरा डॉगी है, डॉगी का कुछ है आयुर्वेद में? दीदी, मैं नॉर्मली क्या है कि अभी इतना समय नहीं मिला कि मैं पशुओं के ऊपर अध्ययन कर पाऊँ। अच्छा। फिर भी। सुमन ढाका दीदी पंचतत्व। हाँ, सुमन ढाका दीदी का नंबर, सुमन ढाका दीदी, एक तो चैट बॉक्स में आप अपना नंबर दे देना, दीदी आपको बात कर लेगी। अच्छा। अच्छा, मैं चैट बॉक्स में। अच्छा। हाँ, सुमन ढाका दीदी, चैट बॉक्स में आप अपना नंबर छोड़ जाओ। ठीक है। ठीक है। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। कमलेश जी, कमलेश मथा कमलेश मथाली। जी भाई जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। हाँ जी। भैया जी, मैं मेरी धर्मपत्नी के बारे में पूछ रहा था, उनको L4 और L5 में भाई, मैंने प्रॉब्लम बताइए। हैंडरेस में नजर के बारे में बात करने के लिए हाथ उठवाया था। ठीक है। आज हमने चौपाल पे नजर के लिए जानकारी इकट्ठी कर रहे थे कि अलग अलग जगहों से क्या क्या नजरे की जानकारी होती है, उसके बारे में। आप लोग जी। तो मतलब शुरू में ध्यान ही नहीं देते कि किस बात की कौन सी बात चल रही है। नहीं, लेट जुड़े थे भाई जी। ऐसा ना, मैं उसका फायदा क्या होगा जब हम ये रिकॉर्डिंग कहीं डालेंगे ना, तो अगर नजर के जी ऊपर रहेगा तो कम से कम सारी जानकारी वो आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे में मिल जाएगी, तो कम से कम अनेकों ज्ञान मिल जाएगा। किसी को जी। किसी चीज का मिलेगा, किसी को बीच में खिचड़ी पकेगी तो मजा आनंद नहीं आएगा।
चलिए जी जी ठीक है। अभी ठीक है अभी बात करते हैं, पहले नजर की बात करते हैं। जी। पूनम दीदी, पूनम दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। पूनम दीदी, पूनम दीदी। चलिए, पूनम सिंह दीदी अब आएगी भैया जी। अच्छा अब तो आए। फिर नाम माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम। माइक बंद हो गया आपका, माइक अनम्यूट कर लीजिए। कर तो रही हूँ, यहाँ से हो नहीं रहा। हो, अब हो गया, हो गया। अच्छा अच्छा। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भाई। जी बंद आता। आ, नजर का है मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और ये हीलर का बताया हुआ है। जो अभी मेरे पास प्रॉब्लम आई थी उसमें क्या हुआ था कि नजर के लिए उन्होंने बताया था कि जो मिर्च होती है ना, लाल मिर्च, साबुत 9 लाल मिर्च जिसमें कि डंडी लगी हुई हो, और काले मिर्च 9, उसके साथ उसमें नमक लेना है, ढेले वाला जो वो होता है, समुद्री नमक होता है, समुद्री नमक ले सकते हैं या फिर सेंधा नमक भी चलेगा। उसके अलावा उसमें ये होता है, क्या कहते हैं, हींग, हींग, पीली राई, नमक, लाल मिर्च, वो पूरी डंडे के साथ हो, कहीं टूटी फूटी ना हो। 9 लाल मिर्च, 9 काली मिर्च, राई, पीली राई, और नमक, और हींग, ये सारी चीजें फिटकरी के ऊपर जलानी है। जिसके ऊपर भी है नजर, आपको महसूस हो रहा है कि नजर है या ऊपरी हवा है, तो उनके ऊपर से 7 बार वार के, अगर वो आसपास नहीं है तो उनकी फोटो से ही वार के, और उसे जो है फिटकरी के ऊपर जलाना है। फिटकरी डालते जाएं जिससे कि एक एक राई भी उसमें पूरी काली पड़ जाएगी। और जिस टाइम अगर ये चीज होगी, ऊपरी हवा या नजर होगी, तो वो सारी चीजें एकदम से आपको बिल्कुल एक मतलब मिर्ची की बिल्कुल भी उसमें धस नहीं उठेगी, और आवाज भी चिट 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 करके आएगी। और जिस टाइम ये सब कुछ सेटल हो जाएगा, तो फिर आपको महसूस होगा कि हाँ, मिर्ची की जो झार होती है, तीखापन होता है, वो आएगा। और ये बहुत आजमाया हुआ है, और बहुत ज्यादा मैं तो कहूंगी असरदार है। आप लोग अगर कभी करके देखें तो बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। यही मुझे शेयर करना था यहाँ पे। धन्यवाद जी। भैया जी अनम्यूट करो, म्यूट हो आप। दीदी वो साजिया दीदी से बात हो रही थी, मैंने कहा सरप्राइज दे दूं जरा आप लोगों को, लेकिन दीदी कह रही है मैं अभी 6 घंटे के सफर करके आई हूँ, कल का मेरा, मैं कल पक्का रहूंगी चौपाल में। तो कल के चौपाल में साजिया दीदी के संग होगा। तो चलिए, पूनम दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और सुवर्णा थ्रोट, सुवर्णा थ्रोट बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी नमस्ते भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। हमारे यहाँ पे भी ना, मतलब मैं भी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे भी ऐसे राई की नजर उतारते हैं। राई को मुट्ठी में लेके 7 बार घुमा के। फिर दूसरा है, एक जो नमक का बताया था, नमक का भी सेम प्रोसेस है, 7 बार घुमा के। और गांव साइड में ना, मतलब मैं जब गई थी तभी मैंने देखा था, जिनके मतलब पति गुजर गए होते हैं ना, जिसे हम लोग विधवा बोलते हैं, तो जिनको बहुत बुरी नजर लगाते लगती है, तो वो बोलते थे कि ऐसे लोग, विधवा औरत के बाल जो झड़ते हैं ना, मतलब कंघी में आते, वो थोड़े से बाल लेके और नमक लेके उसकी नजर उतारने से बुरी नजर उतर जाती है। तो ये हमारे, मतलब मुझे जो पता थे मैंने बताए, लेकिन ये मैं एक फीडबैक दे रही हूँ अभी जस्ट। जो अभी आप सूर्यकांत भाई जी को बता रहे थे ना चाकू का, तो जस्ट मैंने तभी ज्वाइन किया, तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा इसका चल रहा है ना, पाँच मतलब सौ एक रुपये 501। सॉरी सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मेरे पतिदेव का भी चल रहा है ना वो, थोड़ा सा व्यवसाय में थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं कर लेती हूँ।
तो मैंने भी ना साथ में ही वो चाकू का प्रयोग किया। एक एक मिनट, तो गैस बंद करा ना प्लीज। हाँ, तो ना मैंने चाकू का, आपने जो नुस्खा बताया ना, तो मैंने तुरंत किया। और लिटरली बता रही हूँ, मैंने उसको क्रॉस चेक जैसे आपने उनको बोल रहे थे कराने के लिए, तो मैंने भी दोबारा वापस से उसी चाकू को सेम टेम्परेचर पे, इनफैक्ट थोड़ा कम टेम्परेचर हुआ होगा उसका गर्म, और मैंने जैसे उसको भिगाया, पानी बदल दिया था मैंने, दूसरे ग्लास में ले लिया था, पहले वाला पानी फेंक दिया था, तो वो गर्म निकला भाई। तो मैं खुश हो गई। बोले अरे ये देखो, मेरे पति जी को बोला, मैंने अरे मैंने जस्ट सुना और मैंने आप पे ये किया, तो ये मैंने जैसे भाई बोले कि क्रॉस चेक कीजिए, उनको बोल रहे थे दोबारा, तो मैंने भी किया अपने वाइन को ये करने के लिए। तो मैं खुश हो गई। तो यही फीडबैक देना था कि सच में ये थैंक यू सो मच। जी। खुश हो गई मैं तो। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई। ये देखो, इस लड़की को नजर लगी हुई है, चेहरे से पता चल रहा है इस लड़की को नजर लगी है। अब ये चेक करके बता, वंदे मातरम भैया जी। अब ये चेक देखो भैया, करके बताएगी इसको नजर लगी है नहीं लगी। अभी नहीं, देखो अभी दिखा दूंगी, देखो। वाह, इतनी भयानक नजरें। ये नजर तो हरियाणा की शादी में जा रही थी। ऐसा है, अभी कुछ देर बड़ी पहले बहन है, मैंने अभी देखा था अभी तक चल रही है, अभी तक चल रही है। सोनिया खान दीदी क्या लिख रही है, हैंड क्या रेस भैया जी, करो। क्या बोल रहे थे? सोनिया खान दीदी हैंड रेस करो जरा। बात ही छोटी है। तो क्या क्या गोहाना से लेके आए, गोहाना से सोनीपत की लंबाई तक, सोनिया खान दीदी। भैया जब भी नजर की बाती लगाते हैं ना, वो पूरी एक बिलात की लंबी होनी चाहिए, छोटी बाती नहीं लगाते कभी भी अच्छा नजर के लिए। अच्छा। तो जिसके नजर उतारेंगे उसके हाथ की नाप की। मेरी तो जी छोटी सी थी, उतर जा। अब अभी दिखाती हूँ कितनी लंबी बाती होती है। ठीक है, दिखाइए। एक मिनट रुको। हाँ हाँ। धीरे धीरे। नजर का तो भी यही होता है, जिसकी अगर नजर लगी है ना, एक तो उसने के दिखे करा है, मैंने सपना टाइप मैंने तो नू है अगर मेरा नजर लगी हो ना, अगर मेरे सामने कुछ हो रहा है तो मैंने वो सपना दिखेगा भाई, मैं सो रही हूँ और मेरे आगे सपना चल रहा है, कोई सपना दिख रहा है, ये चीज होएगा। और एक जो आंखें हो ना, आंखें बिल्कुल बारी बारी हो जाओगी जिसका नजर लगी होगी। मेरी हो रही थी। तो अभी ये आपको एक बिलात की बात दिखाते हैं। 2 दिन से आंखें भरी मेरी भी हो रही है भैया जी, इसका मतलब मैं ही कर लूं क्या चाकू वाला? आप अपने पति देव को बुलाओ और बाती लगाओ, मैं लगवा रही हूँ और आप देख लो। अच्छा, ये लगा रहे हैं, ठीक है। गलती से हाथ लग गया गर्दन में तो। नहीं भैया, ऐसे थोड़े लगेगा। और बाती को हमेशा जब भी लगाते हो जला के लगाओ, ऊपर से थोड़ी काली करके, आग लगा के बुझ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी हल्की काली होनी चाहिए फिर वो। दीदी है कहाँ वो बत्ती लगाने वाले, कहाँ है? पता चला उन्हीं की नजर नहीं। आपने तो परसों पार्टी उटी मना रहे थे, नजर तो पक्का लगी होगी, सुंदर भी लग रही थी उस दिन। कब की बात है भैया जी? वो आज मेरी तो कभी था पक्का बेटे भैया का जी, जन्मदिन। आज मैं भी शादी में ही गई हुई थी, मैं भी आज। अच्छा। रोज मैंने तो यार पूरी सोनिया दीदी पूरी को तो लंबी परिवार की सबकी नजर जाएगी भैया जी, एक फिट की है पूरी बात, देख लो। पूरी चौपाल की नजर उतर जाएगी आज। बढ़िए। पूरी एक फिट की है, देखो। देखो भैया, नहीं आवाज भी आ रही है, देखो। ऐसे आती है दीदी, सट 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 की आवाज आती है। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर दीदी एक नजर बत्ती लगी और है, जलानी पड़ेगी। सोनिया दीदी, एक इसका बत्ती और तैयार एक्सपेरिमेंट। करो। हाँ जी, एक अब की बत्ती बार और बिना कैसे? बिना करे करनी पड़ेगी भैया, ऐसे हम तो मानते नहीं। ये होती बात नहीं सही है। दीदी, जब नजर नहीं लगी होती ना, तो एक एक दो बार ही टपकेगी, ज्यादा टपकेगी नहीं। हाँ, भैया जी प्रैक्टिकल करवाएंगे? हाँ हाँ, अभी कह तो रहे हैं कि मैं दूसरी लगवाता हूँ।
लगा रहे हैं। हम हमारे चौपाल पे सब हमारे सही साथी हैं भाई, कोई ऐसा थोड़ी, सब पूरा दिल से साथ देते हैं। एक बत्ती और लगाओ। और ये जब लोग पुरानी भैया हमारे चौपाल में रहेंगे ना, दादी नानी जोर की बनेंगे। नगर बच्चे को हो तो रहे चूरने यार, बत्ती लगाओ टेंट के ऊपर, तो सरसों का तेल उसके चूर्णों में लगा दो। अपनी झड़ेगे, ब्याह भी बंद हो गई। तो आपका चेहरा भी बता रहा था कि आपको उतनी ज्यादा नहीं लगी हुई है। हेलो, आवाज आ रही भैया? हाँ जी, हाँ जी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। भैया इसके नजर के अलग अलग तरीके हैं। जिस तरह मेरी धर्मपत्नी को लगती है कई बार, एक तो ये जिस बताया आकांक्षा बहन ने, बत्ती से ऐसे ही काटते हैं। और एक नजर ना लगे उसके लिए यहाँ पे काला टीका लगा देते हैं हल्का सा, उससे वो नजर का इफेक्ट पड़ता ही नहीं। और एक किसी को ज्यादा तेज नजर लग जाए, मैं फिर उसको बताता हूँ, ये एक नींबू का प्रयोग करवाता हूं मैं। एक नींबू लेकर उस पे 7 वो सिंदूर से टीके लगवा देता हूं मैं। उसके बाद ये 7 आलपिन दिख रही भैया, जी जी। ये 7 आलपिन उसके अंदर गड़वा देता हूं मैं। और 7 बार उसके ऊपर से वार के या तो गंदे नाले में डाल दो या अपनी फ्लैश वो लेटिंग में डाल के फ्लैश कर दो। उससे भी नजर तुरंत खत्म हो जाती है। चाहे कोई बीमार पड़ा हो, वो भी, उसको भी दवाई लगनी शुरू हो जाती है, अगर दवाई नहीं भी लगती हो तो। ये फार्मूला मैं लगभग करवाता हूँ, उससे काफी साथ ही साथ ही रिजल्ट मिल जाता है, अगले दिन बताते हैं। लेकिन भैया आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाए तो लोग आपको जूते नहीं मारते? नहीं, मैं आयुर्वेद के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हूँ भैया। मैं ये एलोपैथिक तो कोई ज्यादा जबरदस्ती कर लेता है तब देता हूँ, नहीं तो मैं देता है नहीं उसको। बताने भैया की ये तो कोशिश ज्यादा तांत्रिक करता विद्या, हूँ। जैसे अगर आप बताओगे तो बिंदु लगाना फिर उसमें कीले ठोकना, तो वो तांत्रिक विद्या नहीं समझे? नहीं, कुछ नहीं, मैं उसको पूरी तरह से बता देता हूँ। देखो, हमारे शरीर के अंदर खून का रंग तो लाल होता है, वो तो सिंदूर का काम करता है। अनेक प्रकार के केमिकल बनते रहते हैं शरीर के अंदर, वो नींबू का काम करता है। और जो आयरन होता है वो लोहे की, जो ये मैंने बताई आपको, ये दिखाई जो आलपिन, ये काम करता है। तो साइंस के हिसाब से बताता हूँ भैया मैं उसको। और भैया जी एक चीज और है, भैया का बताने का तरीका है ना, मेरी तरह जल्दी जल्दी बोलते तब तो कोई पिट भी देता। और मैं बिल्कुल शांति भाव से बताता हूँ दीदी मैं। हाँ भैया बताते हैं बहुत धीरे रख के, तो सुनना ही पड़ता है अगले को। सुनना ये के देखो जाके मोनिका अगर जी, मोनिका जी एक बार देखो, ये जी सिंपल लगाई, आप बोल रहे थे ना एक्सपेरिमेंट, देख लो। हाँ, एक्सपेरिमेंट दिखाओ, बहुत ही जरूरी है। अब उसके पास लेके जाओ दीदी फोन, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ये देखो जो एक बूंद भी सड़ी हो तो। भाई साहब सपोर्ट मत करो, एक बार आवाज सुनने दो। एक बूंद भी नहीं आई, देख दे पीछे। आ रही आवाज? नहीं आ रही दीदी। तेल भी चढ़ रहा है। हो गया एक्सपेरिमेंट पूरा मोनिका दी? हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है दीदी। दीदी एक मैं भी लगा रही हूँ अभी। एक मैं भी आज मैं भी एक लगा के देख बिना मारे। नहीं, जिस दिन मैंने चाकू वाला किया था दीदी, मेरे को पहली बार गोविंद भैया ने बोला था और मैंने किया था, उस दिन मेरी हालत बहुत खराब थी, इसमें कोई शक नहीं। और वो तो गोविंद भैया ने मतलब उठा दिया था मेरे को, नहीं तो उठने की हिम्मत भी नहीं थी मेरी। और मैं उठ के वो चाकू लेके गई, आई किचन में, रसोई में आके मैंने किया, करते ही वहां पे प्लेस को टूटी चलाया था। उसके बाद दूसरी बार मेरे को तो विश्वास बिल्कुल नहीं था, सच बताऊं विश्वास ही नहीं था कि ऐसे थोड़ी हो सकता है। दीदी देखो, अभी ये एक दो बार टपक के रह लेगी बस।
और जब मैंने उसको एक बिना हमारे हाथ में पकड़ा ना, तब मेरे हाथ को उंगली को पता लगा ना, फिर एकदम हाय माँ, मतलब जोर से मेरे वो गरम लगी थी, और पहले वो नहीं लगा था चाकू। फिर मैंने दोबारा उबार के फिर किया, तो फिर नहीं लगा। तो चमत्कार तो है, इसमें कोई शक नहीं। पर मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम चौपाल में अगर सभी जुड़े रहेंगे ना, तो हम दादी नानी बहुत अच्छी बनेंगे, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से, मतलब बच्चों के बच्चों को बहुत अच्छे से पालेंगे। मम्मी बुलाओ एक बजा। चलो, कम से कम कहीं तेल खर्च हो रहा है, कहीं बाती खर्च हो रही है। हाँ। कहीं कहीं व्यापार किसी किसी का चल रहा है, वो राजू भाई वाली बात है भैया जी। हाँ। सबके काम चल रहे हैं। चलिए, देशमुख और शिवकरण, ये जोड़ी तो वाकई बड़ी अच्छी लगती है सच में चौपाल पे। भैया जी, मैं तो थू थू करती हूँ इनकी जोड़ी को, तो मैं सच में थू थू करती हूँ भैया जी। ये इनकी भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम इनकी भैया जोड़ी जी। तो भैया जी नीलम भाभी जी और गोविंद भैया की भी नहीं है, सच में। हाँ। धन्यवाद धन्यवाद। वंदे मातरम भैया जी, वो एक ही खिड़की से दोनों झांकते रहते हैं। आपने कहा था ना भैया जी कि नहीं तो तेल जलाना पड़ेगा, अलग अलग मोबाइल चलाएंगे तो। हाँ। जी भैया। भैया जी मैंने गांव पे मेरी मदर से सीखा था, वही बता रहा हूँ, इसमें कोई त्रुटि हो तो माफ करना। नहीं तो बताइए। ऐसा एक कॉटन का कपड़ा लेती थी मम्मी, और साथ में ऐसी लकड़ी लेती थी, दिखाई दे रही। हाँ। तो फिर कॉटन के कपड़े को इस पट्टी को ऐसा लपेटा जाता था, और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड किया जाता था। और वो, हम मराठी परिवार से बिलोंग करते हैं तो वो मराठी में बोलते थे, वो भी मैं बोल के बता देता हूँ। जैसे किसी की नजर उतारना हो, हाँ उनकी तरफ ये बोलते थे, आले गिल्याची गावच्या माल्याची मामाची मावशीची नजर उतरून जाए, डीठ उतरून जाए। मतलब मामा की, मौसी की, किसी की भी नजर है गांव के किसी व्यक्ति की, वो निकल जाए। फिर उसके बाद इसको इस तरह से खोलने का बोलते थे, तो खोलते थे। तो अभी तो ये लकड़ी फंसी हुई आ रही है, ये लकड़ी ऐसी आई तो बोलते थे कि नजर है करके, खुल जाती थी। ये नजर ऐसे ऊपर आई तो बोलते थे कि अब ये नजर है, इसको नजर अब उतर जाएगी। तो ऐसा 5 से 7 बार करवाते थे। अच्छा, मतलब लकड़ी के ऊपर दोनों तरफ से पहले आपने वो डाला। नहीं नहीं, पहले ऐसा एक कॉटन का कपड़ा ले लिया जी और फिर ये लकड़ी को फंसा दिया बीच में। जी जी फिर इसको रोल कर दिया, इसको लपेट दिया ऐसा, जी जी। और लपेट के इसको 7 बार ऐसा उतार लिया। हाँ। मंत्र कोई नहीं है, मंत्र ऐसे ही बोलते थे कि मामा की, मौसी की, गांव के किसी व्यक्ति की नजर निकल जा। फिर उसको जमीन पे ऐसे ठोक देते थे। फिर इसको धीरे धीरे ऐसा ओपन करते थे, लकड़ी बाहर आ जाती तो थी क्या? ये लकड़ी अभी लकड़ी बाहर आ जाती थी। हाँ, लकड़ी ऐसी बाहर आ जाती है। तो क्या अब तो नहीं आई भैया जी, इसका मतलब आप दोनों में नहीं तो नजर अभी नहीं है नहीं ना नजर, जिसको नजर रहती है उसकी बाहर आ जाती है दीदी। बच्चों ऐसा- की कई बार उतारी है हमने, बच्चों को जब लगती थी ना तो वो सच में बाहर आ जाती थी लकड़ी। तो एक बार सभी लोग प्रैक्टिकल करें बाद में। ये तो तो और पता बढ़िया, ये तो और बढ़िया। वहां तो चाकू से हाथ गर्म होने का डर है, यहाँ तो कुछ नहीं डर है। हाँ? हाँ, यहाँ तो कुछ भी और नहीं। तेल नहीं जलाना भैया जी, बत्ती नहीं लानी, घर काला नहीं करना, यहाँ पे तो काफी सारे बेनिफिट है। हाँ। नहीं, इसमें कोई खर्चा नहीं। हाँ, वो मिर्ची वाले में डर है कि गलती से ना नजर हुआ तो सबको खांसी उठेगी। चाकू वाले में इस बात का डर है कि गलती से अगर नजर ना रहे तो हाथ जल जाएगा। जी। हाँ। और ये तो वाकई, और ये सबसे बड़ी बात है कि जादू दिखाने के काम भी आ जाएगा। हो गया। ठीक है। बच्चे तो जादू ही समझते थे इसको, जब हम करते थे ना बच्चों के लिए, तो जादू ही समझते हैं इसको। हम्म। ठीक भैया, धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है चौपाल पे। धन्यवाद भैया, धन्यवाद आप भैया। सबका आशीर्वाद, ये आशीर्वाद और प्यार बना रहे इसी तरह। जी। अभी और चलते हैं मराठी की कोयल के पास। मराठी कोयल। रीना दीदी। नहीं, नहीं नहीं भारती सोनवरे।
अच्छा सोनू हाँ हाँ दीदी, हाँ भारती दीदी। भारती दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ किया है भैया। जी। सभी को वंदे मातरम। और सभी को मेरा नमस्कार। भैया जी मेरे बेटे को है ना फूड पॉइजन हो गया है अभी। वो हॉस्पिटल में है, हॉस्टल में रहता है ना। तो उसकी बड़ी बहन गई है उसको डॉक्टर को लेके, डॉक्टर के पास उसने दवाई दी है। वो हॉस्टल में रहता है। मैं बीच में नहीं बोलना चाहती थी इसलिए मगाशी नाही विचारलं मी म्हणून आता अभी मैं पूछ रही हूँ। कोई बात नहीं। ऐसा है, एक फूड पॉइजनिंग की सबसे अच्छी औषधि जो है अपने रसोई घर की, धनिया जीरा सौंफ। धनिया जीरा सौंफ का काढ़ा बना के थोड़ा थोड़ा करके पिलाते रहिए। होम्योपैथी में सबसे अच्छी औषधि है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक, अभी 8 बज रहे हैं, 8:15 बज रहे हैं, कहीं भी दुकान खुली होगी बॉम्बे में, मतलब जो भी है आसपास में 9 बजे तक दुकान खुली रहती है होम्योपैथी की। आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम। हाँ, इसकी 30 पावर की 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार देनी है। जी भैया। और घर की चीजों में धनिया जीरा सौंफ का काढ़ा काढ़ा बना के थोड़ा थोड़ा करके देनी है। नहीं अभी नहीं ना दे सकते, वो उधर हॉस्टल में है ना। तो हॉस्टल में है तो बहन गई ना मिलने। गई है पर उसको भी वहां रहने की परमिशन नहीं है। सुबह गई उसको हॉस्पिटल में लेके गई, उधर भी एडमिट नहीं करते क्योंकि वो हॉस्टल में रहता है ना। वो मेडिकल में मिल जाएगा क्या आर्सेनिक एल्बम आपने जो बोला? नहीं, होम्योपैथी स्टोर पे मिलेगा। अच्छा ठीक है। रत्ना दीदी का घर कितनी दूर है आपसे? नहीं वो वो पुणे तो में, बहुत दूर रहती है, वो पुणे में ही है पर बहुत दूर है, 25-30 किलोमीटर। बम्बई में रहती है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। एक काम करना, जो बहन गई है उसको बोलो कि कहीं भी कहीं से भी धनिया जीरा सौंफ लेके पानी में उबाल के रख ले, और वो पानी उसको दे दे, पीता ही रहेगा, पीता रहेगा। अगर और वो उबालने की सुविधा नहीं है तो धनिया जीरा सौंफ लेके उसको दे दे, पानी में डाल के रखे और वही पानी पीता रहे। अच्छा ठीक है। और वो होम्योपैथी का बोला वो 2 बूंद देना है ना हाँ, पानी में? 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार, 2-2 बूंद जीभ पे बस। ठीक। लेकिन इसके फूड पॉइजनिंग के साथ हो क्या रहा है? उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? अब आप, माइक बंद हो गया है, 1 मिनट। माइक अनम्यूट करो माइक। हाँ, दोनों भी हो रहा है, उसको उल्टी भी हो रही है। जुकाम भी हो रहे है और उल्टी भी हो रही है। ठीक है, तो एक तो 2 दिन से हो रहा है, अभी तीसरा दिन है। ठीक है, तो आपको कब पता चला? रात को पता चला हमको, 10 बजे उसने फोन किया ना, तो तब आज पता चला। तो वो बड़ी लड़की इधर आती है ना, तो उसको हमने बोला इधर मत आओ, हमारे ससुर भी अभी 1 साल से एक जगह पे है, तो हम कहीं जा नहीं सकते। नहीं तो बेटी को भेजा है उधर। तो आज 5 बजे वाली मीटिंग में क्यों नहीं बोली फिर? अब नहीं ना बोलने, बीच में नहीं बोल सकती थी ना। अच्छा, मैसेज कर दिए होते रत्ना दीदी को। हाँ दीदी को बताया, दीदी को मीटिंग खत्म होने के बाद फोन करके बताया कि मुझे पूछना था। मैंने फिर से हैंड किया था पर 3 मिनट ही रह गए थे ना। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ऐसा हाँ धन्यवाद भैया। फूड और एक पॉइजनिंग। बात बताऊं, एक बात बताऊं, मेरे पति है ना, चौथी के स्कूल पर ही सिखाते हैं। वो कभी हिंदी नहीं बोलते ना, और हमारे यहाँ बोल जाता है। हिंदी विषय नहीं है बोलने के लिए स्कूल में, मराठी स्कूल में। हम्म। तो पहली बार तो इतनी हिंदी में बात की है उसने। मैं तो कभी कभार बोल लेती हूँ पर वो कभी नहीं बोलते, मराठी ही बोलते। तो कुछ उनसे हो गई हो चुप बोल, तो मैं माफी मांगती हूँ क्योंकि वो कल मीटिंग छोड़ के उसको, इनको बेटी को लेके जा लाने को पड़ा मंचर में। नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहा, कल का बहुत बढ़िया रहा। आप लोगों की वजह से चौपाल की एक अलग रौनक बन गई। और आप दोनों पति पत्नी को, रत्ना दीदी को, पूरी चौपाल की ओर से कोटि कोटि नमन। और आप धनिया जीरा सौंफ अगर नहीं भी होता है तो उसको बोल देना बेटी को कि कहीं से धनिया जीरा सौंफ लेके दे दे, मुंह में रख के चूसता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, उबाल कर रखा हुआ पिया हुआ पानी जल्दी पचता है तो जल्दी असर करता है। नहीं तो धनिया जीरा सौंफ मुंह में रख के उसका रस पीते रहे।
रस को उसको जी मुंह में रख जी के भैया। चूसते रहे, तो उससे भी जी बहुत भैया। बहुत फर्क पड़ेगा। और होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम 30 पावर की फूड पॉइजनिंग की सबसे अच्छी दवा है। अगर लक्षण में उल्टी आ रही हो तो इपिकॉक ऐड कर सकते हैं, इपी कुहाना करके उसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में बोलचाल की भाषा में इपिकॉक बोलते हैं। इपी कुहाना, अगर उल्टी ज्यादा हो रही है तो, नहीं हो रही है तो सिर्फ आर्सेनिक अकेला संभाल लेगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक। अभी एक दिन पूरी उल्टी हुई, दूसरे बाद उसको जुकाम होने लगी। कोई कोई बात नहीं। आप हाँ होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम रसोई घर में धनिया जीरा सौंफ फूड पॉइजनिंग की सबसे अच्छी औषधि है भाई। काढ़ा बना के लेंगे, थोड़ा जल्दी आराम मिलेगा, नहीं तो नहीं सुविधा है तो मुंह में रख के चूसते रहें, चबाते रहें, चूसते रहें। हाँ। धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद सर। रत्ना दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद दीदी। हाँ भैया, ये नजर उतारने का ना हमारे महाराष्ट्र में क्या करते हैं कि लाल मिर्च है ना देट वाली, वो 3 या 5, और खड़ा नमक, राई, और झाड़ू रहती ना हमारी, उसका थोड़ा सा ये निकाल के लेना, झाड़ू का भी थोड़ा पार्ट। और हमारे जो बाल होते हैं ना, बाल कंघी लगाने के बाद किसी के भी वो डालना। और जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं ना, वहां की मिट्टी लेके आना, 3 रास्ते, और वो उसके ऊपर से उतार के चूल्हे में बड़े आग करके उसमें डालना। बिल्कुल भाई, इतनी मिर्चें होती ना लाल तीखी, लेकिन बिल्कुल ठसका नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, नजर लगती है तो। और ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात, जब हम छोटे बच्चों का निकालते हैं ना, जो 6 महीने का, साल का बच्चा हो, उसकी इससे नहीं निकालते, उसका क्या करते हैं, खड़ा नमक लेके 3 बार उतार के पानी में डाल दो। और तीसरी, और एक कागज से निकलते हैं हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, छोटे बच्चों की या किसी की भी, एक पतीली लेने का, जैसा वो भगोना रहता है ना, ऐसा वाला टोप लेने का, एल्यूमिनियम का हो चलेगा। इसमें न्यूज़पेपर डालो, कागज अंदर अंदर डाल के उसको आग लगा दो। और फिर ऐसा परत पानी रखो, और उतरने के बाद ऐसा उसमें उल्टा डाल दो। परत का पानी रहता है ना, उसको उतर के ऐसा उल्टा डाल दो और छोड़ देने का। और सुबह जहाँ भी ऐसा पैर जहाँ लोग चलते हुए ऐसा बाहर वो पानी फेंक देने का। ये 3 निकालते छोटे बच्चों का, और वो मिर्ची वाली बड़े बड़े लोगों के लिए होती है, या बड़े बच्चों के लिए। जी भैया। और भारती जी को, अगर बच्चे को ये, भारती दीदी शायद वही कर रही है क्या? हाँ वही कर रहे भारती जी, कर बनाओ बनाओ, हाँ बनाओ। ये देखो अब ये बेटी की निकालेगी। एक परत में पानी रखो भारती जी, हाँ साइड में पानी दिखाओ उनको कैसा रखा है। वो परत में उन्होंने 1 लोटा पानी डाला होगा, हाँ उसमें देखो पानी डाल रहा है बड़ी थाली में। और अब ये आग लगाएगी एक कागज को, और ये बेटी बैठी है ना, उसके ऊपर से सर से पैर तक उतारेगी। हाँ, ये जल जाए, आग लग जाए तो हाथों से उठा के उतारेगी। आज तो भैया जी प्रत्यक्ष हो रहा है हर चीज, हाँ प्रैक्टिकल हो रही है दीदी। लाइव टेलीकास्ट है दीदी आज, सब नजर लाइव टेलीकास्ट है दीदी, ये बात सही है। ऐसा सर से पैर तक नीचे टिकाने का, फिर अच्छा हाँ भैया जी 3 बार। इस बहाने हम तो पूरे भारतवर्ष में घूम जाते हैं। अभी देखो उल्टा डाला, वो पतीली उल्टा डाला, उसके ऊपर पैर रखा उन्होंने, ये पूरा पानी सक कर लेगा, छोड़ेगा नहीं, पूरा पैक हो जाएगा। और अभी बेटी को कहेंगे पीछे हट जा, वो जगह छोड़ देनी है। और मिर्ची का भी उतारते हैं ना, तभी भी उसके ऊपर ऐसा ही उतारने का, और डाल दे, वो चूल्हे में डालने का, उनको पीछे हटाने को बोलने का। और चूल्हे का थोड़ा काला रहता है ना, वो उस बच्ची को टीका लगाने का, ऐसा। क्या मेरा उल्टा हो सकता है? जी। और भैया भारती जी को अगर उनको बेटी उसका पाउडर बना के बेटे को दे देती है ना, उधर किसी के बच्चे के पास ना वो पानी गर्म करने का रहता है,
क्या ये क्या देखो पानी कहते सारा हैं, गया। हाँ पानी गर्म करने का रहता है, उसमें भी बच्चा ये डाल के पिएगा ना, रखेगा ना, तो भी जल्दी असर आएगा। सूर्यकांत भैया के पास है ना पानी गर्म करने का, वो बच्चों के पास हॉस्टल में रहता है, तो ये केतली तीनों का केतली मिक्स करके दे दो उसको, किसी का रहेगा तो कर लेगा। ठीक है भैया। केतली। भारती दीदी आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके माध्यम से अभी हमने महाराष्ट्र की ओर से की जाने वाली नजर उतारने की एक अद्भुत विधि को जाना, सीखा। उसके लिए रत्ना रत्ना दीदी और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ये क्या है कि अभी बड़े की है ना, दीदी ने बताई वैसे निकालती है, बच्चों की ऐसे ही निकालती है, पर शनिवार के दिन निकालती है। वो कल आई है ना, उसका सिर दर्द बहुत दुखता है, इसलिए वो कब से बोल रही है, पर मैंने हैंड रेस किया था ना, तो निकाल भी नहीं पा रही थी। शनिवार के दिन ही निकालते हैं बस। अच्छा हाँ चलिए बहुत इस धन्यवाद बहाने भैया भैया जी हम तो शाम को पूरे भारतवर्ष में घूम आते हैं। इमरजेंसी हो तो निकल सकते हैं, लेकिन उस दिन ज्यादा इफेक्ट ज्यादा आता है, और जिसको गुस्सा ज्यादा आता है ना, उसको उससे नजर निकालवाना। हमारे यहाँ बोलते हैं कि उसको, उस औरत को बहुत गुस्सा है ना, तो उससे तेज उससे अच्छी निकलती। ये बात भी रख लो, जो हंसते हुए निकाले ना नहीं निकलती, जिसको गुस्सा बहुत चाहिए, गुस्से वाली औरत से हमारे महाराष्ट्र में निकालवाते हैं नजर। अब भैया जी एक मैं बताती हूँ, मेरी सासू माँ जो हमारे घर में करती है, ठीक है, उसके लिए भैया जी जो घर में दिन भर में जो कोई आया होगा, तो दरवाजा है गांव में, उसके अंदर थोड़ी झाड़ू निकालते हैं और उसकी मिट्टी उठा के लाते हैं, सात जैसे ऐसे 7 बार, उसको क्या कहते हैं, चुटकी, 7 चुटकी मिट्टी उठा के लाते हैं। और अंदर आके फिर एक वही मिर्ची लेते हैं लाल, और काली मिर्च, और नमक, 7 डली नमक की लेते हैं। उसके ऊपर ऐसे ऐसे 7 बार उगारा जाता है, और फिर थू 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 ऐसे किया जाता है, और उसको जलते हुए चूल्हे में डाला जाता है। जब बच्चे हमारे छोटे थे तो रोज ये प्रक्रिया होती थी, ताकि दिन भर में बच्चा खेलता भी है, घूमता है घर में, तो दिन भर में शाम के समय रोता ही रोता था, तो वो जैसे ही किया तो वो सो जाता। पता नहीं भी ऐसी वो रो रो के थक के सोता था, पर मम्मी जैसे ही करते थे ना तो वो करता ही सोता था। भैया हमारे यहाँ फिटकरी की कैसे निकालते पता है आपको? ये फिटकरी का ऐसा ढली लेना, वो उतारना, और चूल्हे में डालते हैं ना, जाला, और ये होता है क्या बोलते हैं, आग होती है ना, कोयला जलता हुआ विस्तव होता है, उतार के उसके ऊपर डालने का, चूल्हे में विस्तव के ऊपर, तो वो फूल जाता है। तो अगर उसका चूड़ा अगर फूलने के बाद अगर लेडीज की चोटी क्या बोलते हैं हम, अंबड़ा आता है ना गोल, तो बोलते हैं महिला की हुई, और जेंट्स का आता है तो उनका बाल अलग आता है, चूड़ा आए तो लेडीज, नहीं आए तो जेंट्स की, और वो फूलता है। सुबह फिर हम राख निकालते हैं ना चूल्हे से, तो वो निकाल के दरवाजे के पीछे ऐसा, भारती जी ने कैसा ऐसा एडी दबा, एडी से दबाया को, वैसे एडी होता है, ये फिटक नहीं। दीदी आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ी आवाज कम आ रही है। मेरी अभी आ रही, अभी आ रही है भैया? हाँ जी हाँ जी, वीडियो बंद कर लीजिए फिर बोलिए। फिटकरी होती है ना, फिटकरी की ढली लेना, और ऊपर से उतारना, और चूल्हे में जैसे आग आग लगती है ना, विष तो होता है ना, अंगारे बोलते हैं ना, उसके ऊपर ये रात को डाल देना, और सुबह फिर वो फूलता है। उसमें अगर लेडीज का बुचोड़ा बोलते हैं हमारे, और आप बाल बांधते ऊपर वो गोल गोल आता है ना, चूड़ा क्या बोलते हैं आपके भाषा में? हाँ जूड़ा, जूड़ा निकलता है उसमें, और वो नहीं तो इसको, और तो फिर वो इस दरवाजे के पीछे बाहर रख के उसको फोड़ना है पहले से। दीदी आवाज नहीं आ रही। जिसकी भी चूड़ा बनता है, जूड़ा बनता है, लेडीज होती है तो जूड़ा बनता है, और जेंट्स होता है तो कुछ और कुछ बनता है, और सुबह उसको रात को निकाल के हाँ दरवाजे के साइड में रख के एड़ी से उसको फोड़ा जाता है, शायद ये कहना चाह रही हो दीदी। जी 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 बिल्कुल दीदी, यही यही बिल्कुल। जी
बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली है नजर उतारने की। तो आप सभी का चौपाल में सहयोग करने के लिए भैया बहुत जी, लाल बहुत मिर्च और नमक का सबसे ज्यादा मिला ना। हाँ। अब चाकू भी फेमस हो जाए। हाँ, लाल मिर्च और लेकिन मुझे का सब करते हैं। देशमुख भाई वाला जरूर करना है मुझे कभी। हाँ, मुझे भी वो भैया जी वो वो अच्छा लगा। वो जादू लगेगा कि भाई लकड़ी, फंसी हुई लकड़ी निकल जाएगी। तो वाकई अपने आप में अद्भुत है। समझने के लिए भी और लोगों को इस विश्वास को दिलाने के लिए भी कि देखो जी वाकई कुछ तो है। देखिए लाल मिर्च वाला तो सोने, वो तो हाथ कंगन को आरसी क्या, ये सबको मालूम है। बहुत साधारण तरीके से है। और नजर क्या होती है, कैसे पहचाने नजर किस प्रकार है। समय कम रह गया है, तो कल बीच में कभी भी जरूर कर देंगे, बता देंगे एक बार। वो पोस्ट मैं ग्रुप में डाल दूंगा। भैया 174 लोग हैं नजर, आज का टॉपिक चला है तो 174। जी। आ, अभी अगर भारतवर्ष में रह रहे हैं तो भैया जी नजर पक्का होती है, और भारतवर्ष में रह रहे हैं तो टोटका पक्के होते हैं, क्योंकि हम अपने पूर्वजों के टोटकों को जिंदा रखे हुए हैं। हमारे ये एक उसको क्या कहते हैं, विरासत, विरासत कहते हैं ना, जी जी वो है। हाँ जी, वो है भैया जी, और वो हमेशा जिंदा रहेगी। क्यों? क्योंकि अब मैं कर रही हूँ तो मेरा बच्चा उस चीज को देखेगा ही देखेगा, फिर आगे चल के वो करेगा, बेटी देखेगी वो करेगी, तो ये हमारा चलता ही रहेगा। बाकी पैरासीटामोल 550 mg की बजाय 650 हो सकती है, पर लाल मिर्च ही रहेगी भैया जी। वो आने वाले समय में साबुत नहीं मिलेगी तो पाउडर मिलेगा, नमक साबुत नहीं मिलेगा तो 7 चुटकी लेंगे, 7 डली नहीं लेंगे तो 7 चुटकी ले लेंगे, पर चीज यही रहेगी, फिटकरी फिटकरी ही रहेगी। उस समय हो सकता है कटिंग वाली बहनें बन जाए, जूड़ा ना आए वहां पे, पर होगा तो वही, सब कुछ चलेगा तो यही, हमारे भारतवर्ष में रहेंगे तो यही रहेगा। दीदी उनको नहीं कटिंग समझती, वह जुड़ा ही आएगा, लेडीज का वो सिंबल ही है उस उधर। तुम कटिंग करो या पूरे महात्मा गांधी करो, जुड़ा ही आएगा, लेडीज है तो। चलिए। चैट बॉक्स में एक ने लिखा है कि चाकू वाला दोबारा बता दें। तो मैं चाहूंगा मोनिका दीदी, चाकू वाला आप दोबारा एक चाकू उठा के करके बता दो, ठीक है। भैया जी आज पकड़ूंगी नहीं। आज मत पकड़ना। उस दिन तो मैं थोड़ी सी अनजान थी तो मैंने कर लिया था, आज तो मेरे को पता है। ये मैंने चाकू लिया। जरूरी नहीं कि लोहे की चाकू हो, अभी तक हमने हर तरह की चाकू को लेके प्रयोग करके देखा है, सब पे असर आता है। तो एल्युमिनियम का हो, दिन मैंने हाँ स्टील है। उस दिन मैंने शायद ये लिया था भैया जी, ये चाकू था ना उस दिन। हाँ हाँ, मतलब कोई भी चाकू चल जाता है। जी, ये चाकू था। इसको पहले अपने बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे करना है 7 बार, ठीक है। उसके बाद ये गैस के ऊपर ऐसे गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि ये लाल ना हो जाए। अब देखो, जब तक सोनिया खान दीदी लिख रही है कि कैसे पता चले कि चाकू पकड़े या ना पकड़े, तो देखिए इतना है कि इतना भी नहीं जलता है। फर्क ये है कि चाहे जो मर्जी हो, आप जब पानी में डालेंगे तो इतना नहीं है कि फफोले उठेगा, आपको जल हाथ नहीं जल। नहीं वो बोले नहीं, पर भैया जी महसूस गर्म अच्छा खासा होता है। जी। और नजर के बाद नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अब ये चाकू लाल दिख रहा है क्या? जी जी ठीक है। मतलब है थोड़ा गर्म है, पर गर्म बहुत ज्यादा नहीं, एकदम चिल्ड नहीं हुआ। और नजर होती है तो एकदम चिल्ड हो जाता है। जी। और अब थोड़ा ऐसे नजर है, होगी, थोड़ा गर्म। नजर होगी तो जिस तरीके से इसमें से भाप निकल रहा था, वो भाप नहीं निकलता है। ये भी दूसरी पहचान है कि जो चाहते हैं कि मैं छूऊं या ना छूऊं, तो जब नजर रहेगी तो उसमें से भाप नहीं निकलेगा। तो भाप नहीं निकल रहा है इसका मतलब आराम से छू सकते हो। और भाप निकल जाए, तो भाप निकल रहा हो उसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा भाप निकल रहा हो, तो आप आराम से सोच समझ के छू सकते हैं कि गर्म है।
पर गर्म लगेगा, उसके बाद गर्म लगेगा, जैसे अब भी गर्म है, अब छूओगे उसको तब भी वो गर्म है। और उस दौरान तुरंत जैसे एकदम ठंडा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं था कि हमने गर्म भी किया था। और जिनको नजर लगी रहती है उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होगा कि आंखें एकदम गिरी हुई रहेगी, शरीर पूरा टूटा हुआ रहेगा, हिम्मत जवाब दे चुका होगा, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है कुछ। भाई हाथी जैसा शरीर और चूहे जैसा दिल, मतलब आप ये समझो कि हाथी जैसा शरीर और चूहे जैसा दिल, ये हालात होते हैं। और प्याजी जो पलक होती है ना, वो फटी फटी सी हो जाती है, पलक प्रॉपर नहीं होती, मतलब फटी फटी सी, जैसे हम आंख खोलने में भी हमें महसूस होता है कि आंख खुलेगी नहीं। मतलब आंखों का भारीपन महसूस होना इसका एक लक्षण है। और शरीर में बिल्कुल ही जान सा खत्म हो जाना, ऐसा लगता है कि जान है ही नहीं। शरीर में दर्द वगैरह जो है वो अलग बात है, लेकिन जान, जैसे उदाहरण के तौर पे जिसको नजर लगी रहेगी ना, उसको बोलो तुम्हारे बेटे को चोट लगी, तब भी वो एक बार थोड़ा सा ना अनकनी कर देगा। और दूसरा, किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, उसको बोलो बेटे का चोट लग गया है, तब भी वो फटाक से उठ के जाने की कोशिश करेगा। और जिसको नजर रहेगी तो उसको नजर जो है उसको बांधने की कोशिश करती है, उसको उठने नहीं देती, उसके अंदर से हिम्मत आने नहीं देती। ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, निगेटिविटी ऊर्जा का प्रभाव है। भैया मेरा तो तुरंत ठंडा हो गया, मैंने अभी की, तुरंत ठंडा हो गया। अब थोड़ी देर बाद बिना उतारे पानी में डुबोते। अब बिना उतारे गर्म करके, बिना वैसे गर्म कर, अरे नहीं जलेगा हाथ, कोई बात नहीं, आलू पीस के रख लेना कच्चा, ठीक है। ठीक है भैया। जब ऐसे नहीं भैया, मेरा बहुत कम जलता है। तो पूरे काला टीका लगा के रख, जहां तहां पूरा वो अभी देखती हूँ भैया वाले नजर उतारे। वो होते हैं जो सुपर्णखा वगैरह ऐसे काले काले लगा के चलती, तो वैसे वैसे लगा के रहा कर, फिर वैसे नजर ज्यादा लगेगी। सरूपण खा भी आज मेरे को वो याद आ गई बहन। मेरे को तो बाती से भी असर नहीं हुआ भैया, अभी चक्कू वाला किया है। अब तो खैर हंस रही हो, थोड़ा फर्क तो पड़ा है पहले से शरीर में, लेकिन जब मैंने जब शुरू में तुम्हारी वीडियो देखी थी तो तुम्हारे चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। भैया जी 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट में आप क्या लेना चाहते हो, फटाफट लो। कुछ नहीं, और कल से गरम है 8 बजे सच्ची में मीटिंग यार। का समय 8 बजे रहेगा। गरम है, गरम है, इतना गरम नहीं है पर गरम है। वो बिल्कुल ठंडा हो गया था, वो बिल्कुल ठंडा हो गया ये था। गरम है, इतना नहीं है। वो बिल्कुल ठंडा हो गया था। चलिए हम कल बात करेंगे दोबारा, अभी 2 मिनट बचे हैं। देशमुख परिवार हमारे भैया साथ। 180 लोग है भैया अभी। जी जी, ये टॉपिक इतना अच्छा है, कल भारत भी की भ्रमण हो रही है। जी भैया, देशमुख भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वो अभी साले के दोस्त का फोन आया था, उसने फोटो भेजी, उसको एलोपेसिया हो गया, बाल बाल खो रहा है ऐसे गोल गोल सर्कुलर शेप में, उसके सिर के बाल झड़ रहे 2 जगह से, तो उसको क्या सलाह देना चाहिए? रंजना से तो बताया। मैं इसके लिए कल विस्तार से थोड़ा बात करूंगा, जिससे कि आप लोगों को और जानकारी मिले। अगर इलाज के रूप में अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में एक दवाई आती है एसिड फॉस। एसिड फॉस, एसिड फॉस, हाँ एसिड फॉस। और एक दवाई का नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, एक मिनट, आर्सेनिक एल्बम, एसिड फॉस, और एक दवाई और है। 3 दवाइयों का मिश्रण चलता है, जिससे वहां की इन्फेक्शन खत्म होती है। घर की चीजों में अगर हम बात करें तो जमाल गोटे को नींबू के रस में घिसना होता है। जमाल गोटे के बीज को नींबू के रस में घिसना होता है, और उसमें चूने का पानी मिलाना होता है, या सीधे चूना मिला दे तो ज्यादा बढ़िया, लेकिन थोड़ा जख्म होगा, वो ध्यान रहे कि जो भी लगाएगा उसको जख्म होगा। जमाल गोटे के बीज को नींबू के रस में और चूने के साथ घिस के लेप बनानी है, और उस लेप की एकदम बहुत ही पतली लेयर लगानी है, बहुत पतली लेयर जी। तो उससे वहां पे जख्म हो जाएगा। और जख्म का इलाज नहीं करना है, जी।
वो जख्म अपने आप 7 दिन में ठीक हो, 10 दिन में ठीक हो, 15 दिन में ठीक हो, वो अपने आप जी ऐसे नॉर्मली क्या होता है 3 से 4 दिन में वो जख्म ठीक होना शुरू हो जाता है। जी जी जख्म ठीक होने के बाद उस जगह से बाल आने शुरू हो जाते हैं। जी जी। ठीक है। नहीं तो एक और आता है, कौड़ी आती है, कौड़ी। कौड़ी। एक कौड़ी आती है, कौड़ी लेके आइए 15-20 कौड़ी, और नींबू के रस में उसको डुबो के छोड़ दें। 1 महीने के अंदर वो कौड़ी गल जाएगी, पूरा का पूरा जी गल जाएगा। जी। और उसको। वो जो कौड़ी गला हुआ नींबू का रस है उससे मसाज करने से ये जो बाल बीच बीच के चकत्ते करके उड़े होते हैं, जो जी कीड़े के कारण, इन्फेक्शन के कारण, वो आ जाते हैं। जी जी। ठीक है। तो ये कौड़ी लेकिन 1 महीना उसमें पड़ी रहने देना पड़ेगा, 1 महीना इंतजार। नॉर्मली क्या था, मैंने जो लाके चेक किया था, बहुत गंध आती है भैया जी उससे, हाँ कोड़ी वाले से इतनी गंध आती है पूछो मत, लगाया नहीं जाता। मैंने 15 कौड़ियां डाली थी, उसमें से 10 कौड़ियां गली थी, 5 नहीं गली थी। कुछ कौड़ियां नकली भी आती हैं। जी तो आपका जब भी पंसार खाना है तो उसको आप बोल दो, तो आप 15-20 कौड़ी डाल दो, तो अपने आप 10 कौड़ी तो गल ही जाती है। बाकी जी। नहीं गलती, लेकिन 10 गल जाती है। वो 10 कितने दिन में गल जाएगी भैया? नॉर्मली अगर शुद्ध और ओरिजिनल वाली कौड़ी रही तो 10 से 15 दिन में सारी गल जाती है, लेकिन मैंने महीने बाद देखा था, तो मेरे को जी 15 डाले थे तो 10 गला था, 5 नहीं गला था। जी और उसके बाद ये बात सही है कि वो उसकी बदबू इतनी भयानक हो जाती है कि उसके बगल में कोई रह नहीं सकता। लेकिन भाई जी जिसको बालों से प्यार है वो बदबू से क्यों ही करे इनकार। जी। सही भैया बात। जी वहां पे तो जाके फेल हो जाता है इंसान। भाई ऐसा मैंने बात भी। हो, ऐसी बात हो तो लोग शौचालय जा ही ना सुबह सुबह। अपने ही पेट का गंद, उसको बाहर बहुत बदबू लगता है। वैसे भैया जी, गंजनाशक जो तेल है उसको भी लगाने से आ सकते हैं ना, तो हाँ जी, थोड़े से हाँ जी, हाँ जी, ट्राई करें। उसको भी लगाने से आ सकता है, नहीं आया हुआ है। लेकिन मैं जी वो चीजें जो है कि कुछ दूसरी चीजें भी परीक्षित होता जाए तो ज्यादा बढ़िया। जी जी। हाँ साथ में भैया जी आप गंजनाशक बताओगे ना तो मेरे वाली कहानी होगी आपके साथ। ठीक है। चलिए, अब मिलते हैं। ठीक है। जी जी। दीप्ति शर्मा दीदी, आप अपना नजर चलिए, उतार बहुत लो, बहुत नजर धन्यवाद। उतार के चेक करना जरा। जी भैया जी। अभी चेक करो जरा, नजर अभी सबके सामने करो, 5 मिनट और सही है, यहाँ पे कुछ है? हाँ है भैया जी। देखिए जरा। भैया जी एक्टियर रेसिमोसा का लक्षण क्या है, मेरे दिमाग में आज सुबह से चल रहा है। एक्टियरेसिमोसा का लक्षण एक तो सबसे बड़ा है कि कलाइयों में दर्द होता है। ठीक है। मतलब कलाई में, कोहनी और कलाई में दर्द होगा। कलाई इसको कहते हो? है, ये कलाई होती होगी। आगे वाले हिस्से को कलाई बोलते हैं। जहां से हाथ दूसरा फोल्ड होता है, हाथ हमारा कंधे पे है एक, दूसरा है बीच में जहाँ पे 2 हिस्से बने हुए हैं, तीसरा आगे जहां से हमारा हथेली जुड़ा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे चूड़ी होती है। हाँ, जहाँ पे चूड़ी होती है, ठीक है, उसमें दर्द। उसमें दर्द होना ही होना है। और इसके अलावा भी 2-3 लक्षण है, फिर दोबारा देखना पड़ेगा। नॉर्मली क्या है कि हमने एक्टिया रेसिमोसा को हम जहाँ जहाँ इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं गर्भ ठहरने पे। ये हमारे गर्भाशय के मुख को बंद करता है, गर्भपात होने नहीं देता। हाँ ये चीज पड़ी थी भैया जी, यही कंफर्म कर रही थी कि गर्भपात नहीं होने देता। हाँ और क्या भैया जी ये चूहे से बनती है? नहीं, और ये एक भैया जी आपने चूहे से बनने वाला मूसक तेल बोला था ना, वो हाँ, पंसारी के यहाँ मिलता है ना? हाँ वो पंसारी पे नहीं, वो आयुर्वेदिक दुकान पे मिलेगा। अच्छा। हाँ, वो भी गर्भाशय को ही बाहर निकलने को रोकने के लिए था ना? हाँ जी, हाँ जी। टप 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 आवाज आ रही है? हाँ भैया जी आ रही है। अच्छा, देखने दो कितना गिर रहा है, देखने दो, हमें भी दिखाओ। नहीं, हमें दिखाओ, क्यों छुपा रही हो? मोबाइल दीवे पे लगाओ मोबाइल वीडियो। करना नहीं आता भैया जी। सब आता है, ये ऑनलाइन वाली दीदी है। ये भाई बड़ी जल्दी जल्दी गिर रहा है, ये देखो। थोड़ा सा नीचे भैया जी, कर दो कैमरा। भैया जी वो हिना अलादीन क्या बोल रही है, तेल कौन सा है? ये सरसों का तेल, दीदी दिखाना जरा, जो गिर रही। दीदी आगे टेबल ना जल जाए। अब कम हो गया। हम्म।
अब कम हो गया। भैया ये किससे जलाया, ये कांडी सरसों कौन सी है? सरसों का तेल है दीदी। हाँ। और ये कटोरी में पानी रखते हैं हमारे यहाँ, और उसमें ये कालापन आता है। सरसों का तेल बाती लगाई क्या रुई की? हाँ हाँ, रुई की बाती लगाई और सरसों के तेल में डिप करा उसको, और फिर 7 बार उतार के फिर जलाया, तो उसमें से वो लो निकलती है, जो टप टप की आवाज आ रही थी ना, जोर से आने लग जाती है, और नहीं रहती है तो फिर ऐसे रहती है सिंपल। और तो नीचे पानी में गिर के वो काला काला होता है। हाँ, ये काला काला हो जाता है। लेकिन लव आपने किस में रखी हो इतनी आड़ी? चमचे में, चम्मच में? ये कैंची है दीदी। कैंची के ऊपर रखी है लव? हाँ, कैंची के ऊपर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप चाकू के ऊपर भी रख सकते हो। लोहे की चीज होनी चाहिए। हाँ, अच्छा। लोहे की चीज। जी। और भैया, अपने परिवार में एक नए सदस्य आए हैं, कामिनी पंकज जोशी करके। जी जी। उनकी रिपोर्ट मैंने आपको भेजी थी। थोड़े परेशान है वो गले के कारण, तो डॉक्टर ने हड्डी बढ़ी हुई बता दी गले की, कोई बात और टांसिल है। दीदी कल बात करते हैं चौपाल में। कल तो सबसे पहले आप सभी बहनों को जुड़ना है, क्योंकि हमारे बीच आएंगी साजिया दीदी, और स्पेशली हम बात करेंगे गर्भाशय की रिपोर्ट के ऊपर। क्योंकि देखो जी, इलाज तो हम कहीं से किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो रिपोर्ट में हमें थोड़ा बहुत समझ बन जाए, रिपोर्ट देखने की समझ बन जाए, रिपोर्ट में योनि कितने प्रकार की होती है, गर्भाशय का मुंह कितने प्रकार का होता है, उस सब चीजों की जानकारी मैं दीदी को पहले दिन में ही बता दूंगा। तो कोशिश करेंगे वो मेरे को फोटोग्राफ्स और या वीडियो भेज देंगी, तो मैं वो बीच बीच में चला दिया करूंगा। और समय भैया जी समय इसका कौन सा दिया है दीदी ने? 8 बजे का, 8 बजे का। दीदी ने कौन सा समय दिया है? मतलब वैसे हमारी कोई बात नहीं भैया जी, अगर 7 बजे का दिया है तो कल हम 7 बजे जुड़ जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। मैं ऐसा है, 1 मिनट पूछ लेता हूँ दीदी को दोबारा। कंफर्म कर लो भैया जी, ताकि फिर कहीं हम लेट जो पहले जुड़ जाएं वो 8 बजे आए तो फिर भी ठीक नहीं रहेगा। चले, उन्होंने भी फोन काट दिया, बिजी होंगी, कोई बात नहीं। वो चाहे मैसेज छोड़ देना भैया जी। साफ सी बात है, वो 7 बजे आने को तैयार होंगी तब भी, 8 बजे आने को तैयार होंगी तब भी, 7:30 बजे आने को तैयार होंगी तब भी, वो 9 बजे रात को आएंगी तब भी, हमारी चौपाल उनके लिए हमेशा तैयार रहेगी। वो जिस वक्त कहेंगे उसी वक्त चौपाल तैयार रहेगा। अब हमारा फर्ज बनता है कि हमें उसी वक्त अपने, जो हम लोग अपने जुड़े हुए हैं, जो जानकार हैं, वो हम सब जरूर ज्यादा से ज्यादा जुड़ के रहें। बाकी क्योंकि दीदी के पास जो हम गर्भाशय को लेके हम परेशान है ना भाई, हमें उसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए ही। देखो जी, हम किताबों में पढ़ के जो हम समझते हैं और कोई हमें समझाता है, उन दोनों में फर्क है, क्योंकि उन्होंने देखा है, प्रैक्टिकल में देखा है, वो अंदर से आज की मशीनरी से भी देखा है, और वो गायनो होने के कारण उन्होंने अपने हाथों से, आंखों से भी देखा है कि यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे होता है। जी भैया जी, उन्होंने वो फंगस वाली बताई नहीं थी भैया जी की, योनि मार्ग में ऐसे व्हाइट कलर की वो चल आ गई थी फंगस। जी जी। उसको जी दीदी, मैं मीटिंग भूल गया था कि 8 बजे थी, मैं 7 बजे चला के बैठ गया। ठीक है, मेरी से गलती हुई, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। ठीक है। और कल भैया जी 7 बजे आना है या 7:30 आना है, वो तो बता के जाओ। ऐसा है, आज तो भूल गए थे, कल तो भूलने नहीं देंगे, पहले से फोन कर देंगे भाई 7 बजे मत करना। कल तो ऐसा संडे है, संडे के दिन तो हम चौपाल हर बार चलाएंगे 2-2.5 घंटे, साफ सी बात है। छुट्टी वाले दिन चलाएंगे 2-2.5 घंटे, बाकी दिन चलाएंगे 1 घंटा। ठीक है। संडे तो वाले कल भैया जी छुट्टी वाले दिन तो ठीक है, पर चलाओगे 7 बजे चालू करोगे या फिर 8 बजे, वो तो बता दो। और 7 बजे, क्योंकि जब संडे वाले दिन ज्यादा देर तक करना है तो 7 बजे से 9 बजे तक कर लेंगे। तो उससे क्या है कि हम फिर जाके 10 बजे तक सो गए तो सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, वो अलग बात है। आजकल मेरे ऊपर वो है कि मैं ही नहीं उठ पा रहा हूँ। जिस दिन से नजर होगी। नहीं नहीं, जिस दिन से मोनिका बहन को दे दिया पावर, उस दिन से मैं पहले तो वो था कि हाँ अरे मुझे तो मीटिंग चालू करनी है, तो वो प्रेशर होता था तो उठ जाता था। नहीं भैया जी, कुछ अब है ना, थोड़ा सा लेट तक सोते भी तो लेट है, 1:30 1:30 2 बज रहा है ना। थोड़ा सा वो तो होता ही है, तो फिर भी जिम्मेवारी समझते हुए आंखें खोल के मीटिंग तो चालू कर देता था, फिर उसके बाद उठ के चला जाता था। आज मैंने ऐसे ही किया था भैया जी, चालू करके वापस सो गई थी। चल, उसके बाद 6 बजे भैया सूर्यकांत भैया कह रहे हैं गोविंद भैया को मंच सौंपता हूँ। मैं आंख खोल के देखूं भाई गोविंद भाई है कि नहीं है,
फिर नहीं थे तो मैंने कहा कि फिर रत्ना दीदी और सूर्यकांत भैया जी ने मेरा मजाक बनाया, वो ये कह रहे हैं कि हमने नाम लिया ही नहीं था। पता नहीं भैया जी लिया था या नहीं लिया था, मैं तो फटाक से उठ के आई। पर सुबह तो भैया जी आज तो जल्दी सो जाओगे, थोड़ा सा जल्दी, या नहीं भैया जी आज तो नहीं सोना, नहीं नहीं आज तो नहीं सोना भाई। चलो आज तो भैया जी चाहे सारी रात जग जाओ, सुबह सुबह की सुबह मीटिंग में योग जग के निद्रा है। भी ले लूंगी। वो कल योग निद्रा का है, सभी ने आना है, बहुत अच्छा सेशन रहेगा सुबह हाँ सूर्यकांत कल भैया। का योग निद्रा का है भैया जी, कल तो आप भी आ जाना। जी जी। कल तो योग निद्रा का है, और मैं आज परमिशन दे दी थी कि सो भी सकते हो। जब सोऊंगा ही नहीं तो फिर ना आने का सवाल ही नहीं उठता, मैं तो जगह ही रहूंगा। आज तो भैया जी कोई बात नहीं, माफी चाहती हूँ, आज एक रात तो जग लेना। काम ऐसा है, वो करना भी जरूरी है। ठीक है, हम्म। चलिए आज की चौपाल को भी यही समाप्त करते। काफी लंबा चल गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और अभी नजर के ऊपर भी हम बात करेंगे जब हमारे बीच आएंगे उमेश पांडे जी। उमेश पांडे जी हम और बिल्कुल। विस्तृत जानकारी और बहुत ही सटीक जानकारी देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अध्ययन भी किया है और उनके जीवन का व्यक्तिगत अनुभव भी है। और उनके जो काफी सारे चमत्कारी प्रयोग हैं, चाहे जड़ी बूटियों का है, चमत्कारी बीज का है, चमत्कारी फूल का है, चमत्कारी अनाज का है, चमत्कारी तेल का है, तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें भैया जी चमत्कारी तेल के अलावा वो 2 बुक मेरे को भी चाहिए, जो चमत्कारी पेड़ पौधों वाली और हाँ अनाज वाली। ठीक है। तो ये सारी है वो मैं कर दूंगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। और आज मेरी वजह से जिनको भी असुविधा असुविधा हुई है उनके लिए माफी चाहता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव बाद।